दोस्तों, आज हम आप लोगों को संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के तृतीय पाठ धैर्य धनः हि साधवः नामक पाठ का परिचय, सारांश तथा सुपारक के चरित्र चित्रण के विषय में बताएंगे। धैर्य धनः ही साधवः, साधु लोग धैर्य के धनी होते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आर्य शूर द्वारा संकलित जातक माला से लिया गया है। इस ग्रंथ में बोधिसत्व के पूर्व जन्मों की चमत्कारिक घटनाएं संग्रहित हैं। इस कथात्मक पाठ में बोधिसत्व के नाविक रूप में जन्म लेने तथा धर्म पालन करते हुए विपत्ति में भी धैर्य न खोकर प्राणों को सुरक्षित करने का वर्णन है। इसमें धर्म ग्रंथ सत्यवचनम अपि आयदम नुदति एव इस वाक्य को बार बार दोहराया गया है। अतीव प्राचीन काल में भी अल्प साधन किंतु अत्यधिक साहसी नाविक गण कितनी दूर दूर तक यात्राएं संपन्न कर लेते थे। इस तथ्य का परिचय हमें इस कथा के सुपारग नामक नाविक तथा उसके अन्य साथियों द्वारा की गई नलमाली, कुशमाली, अग्निमाली आदि समुद्रों की यात्रा से मिलता है। पाठ का सारांश। बोधिसत्व के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध अत्यंत बलशाली, चतुर एवं बुद्धिमान सहनाविक थे तथा नौका यात्री थे। वे इतने प्रतिभा संपन्न थे कि वे जिन जिन विषयों को जानना चाहते थे उन्हें वे सहज रूप में प्राप्त कर लेते थे। बोधिसत्व का अपूर्व ज्ञान बेला, भविष्य ज्ञाता, विविध लक्षण संपन्न, जितेंद्रीय, सहिष्णु, धीर और सहनाविकों के कष्ट निवारक थे। इसीलिए वे सुपारक कहलाते थे। वे जब अत्यंत वृद्ध हो गए तब भी नौका व्यापारिक इन्हें अपने व्यापार में लाभ और सफलता प्राप्त कराने के लिए अपनी नौका पर बिठाकर अपने साथ ले जाया करते थे। यद्यपि वे और सफलता प्राप्त कराने के लिए अपनी नौका पर बैठकर अपने साथ ले जाया करते थे, यद्यपि वे वार्धक्य के कारण उसके चलने के लिए मना भी करते थे, किंतु वे इन्हें साथ ले जाए बिना न रहते थे, क्योंकि वे इनके साथ को अपने लिए मंगलकारी मानते थे। बोधिसत्व ने अपने नाविक जीवन में
सामुद्रिक यात्राएं करते करते मछलियों और नाना रत्नों से परिपूर्ण अगाध जल वाले समुद्रों का अवगाहन कर उनके रहस्यों को जान लिया था। यात्रा की कठिनाइयों का हल। एक बार सामुद्रिक यात्रा करते हुए समुद्र में तेज हवाएं चलने से भयानक ज्वार आ गया। उस भयानक ज्वार में नाविक व्यापारी बहुत समय तक भटकते रहे और अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उनके हाथ समुद्र का किनारा न लगा। जब वे थक गए, ऊब गए और व्याकुल हो गए, तब सुपारग ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि आप डरे नहीं और ना ही व्याकुल होवें। यह खुरमाली नाम का समुद्र है। वायु के तेज झोंकों के कारण आप लोग इसे पार नहीं कर पा रहे हैं। एन केन प्रकारेण नाविक वर्ग ने उस समुद्र को पार किया तो आगे वे क्षीर सागर में पहुंच गए। उसे पार करके वे अग्निमाली समुद्र में पहुंचे। इस प्रकार कठिनता भरी यात्रा करते करते उन्होंने कुशमाली और नलमाली समुद्रों को देखा। यात्रा के अंतिम चरण में वे जब पहुंचे तब उन्होंने अत्यंत भयानक दुखदायी हृदय को विदीर्ण करने वाली गर्जना को करने वाले समुद्र को देखा और सुपारक से उसके विषय में पूछा तो उन्होंने उसका परिचय इस प्रकार दिया। उन्होंने कहा कि यह वह समुद्र है जहां पहुंचकर कोई भी मृत्यु के मुख से वापस नहीं आता है। उसका नाम बड़वानल समुद्र है। सुपारक द्वारा ऐसा सुनकर सभी नाविक व्यापारी जीवन से निराश हुए, करुण विलाप करने लगे और उन्होंने सुपारक से अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उपाय ढूंढ निकालने की प्रार्थना की। सुपारक ने अपने पुण्य तथा अहिंसा के प्रभाव से नौका को वापस लौटाया। नाव को लौटता हुआ देखकर सभी नाविक व्यापारी आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए सुपारक से बोले कि आपने तो नौका को जल प्रवाह के विपरीत दिशा में लौटा दिया है। यह सुनकर सुपारक ने उत्तर दिया कि अरे, आप नलमाली समुद्र में आ पहुंचे हैं। आप इसकी रेत और पत्थर अपनी नौका से भर लें। आप इसकी रेत और पत्थर अपनी नौका में भर लें। ये बात कही। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि ये रेत और पत्थर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। नौका व्यापारियों ने सुपारक की आज्ञा का तत्काल पालन करते हुए समुद्री रेत और पत्थर अपनी नौका में भर लिए। इसके पश्चात नौका चलते चलते एक ही रात के बाद भरु कक्ष के निकट आ पहुंची। सवेरा होते ही अब व्यापारियों ने नौका को देखा, तब उन्होंने उसमें रेत और पत्थर के स्थान पर विविध प्रकार के रत्नों को भरा पाया। इससे उन्होंने प्रसन्न होकर सुपारक की बड़ी धूमधाम से
पूजा अर्चना की। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के आश्रय में जाने वाले सत्यवादी पुरुषों को आपत्तियां भी समृद्धशाली बना देती हैं। सुपारक का चरित्र चित्रण। प्राचीन काल में बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध ने एक अत्यंत पवित्र, बुद्धिमान सह नौका यात्री के रूप में जन्म धारण किया था। इस जीवन में वे अत्यंत धैर्यशाली, साहसी और समुद्र तल के रहस्य जानने वाले थे। उनकी इसी पारंगतता के कारण इन्हें सुपारक कहा गया। वे यथानाम तथा गुण वाले महासत्व थे। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। समुद्र यात्रा के सम्यक ज्ञाता। सुपारक को समुद्र यात्रा करते करते उसके प्रत्येक पहलू का सम्यक ज्ञान हो गया था। इस संबंध में उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। अपनी यह जानकारी परोपकारी तथा परिहित साधक व्यक्तित्व के कारण ही वे बूढ़े होने पर भी दूसरे समुद्र यात्रियों द्वारा साथ ले जाए जाते थे। समुद्र वैज्ञानिक। सुपारक को समुद्र गर्भी ज्ञान गहन था, अर्थात गहरा ज्ञान था। उनके इस ज्ञान का उस समय पता चलता है जब वे नलमाली समुद्र के तल के रेत और पत्थरों को नाव में भरने के लिए साथी नौका यात्रियों से कहते हैं। वे रेत और पत्थर रत्न और सोना बन जाएंगे, ये ज्ञान केवल उन्हें ही था। नहीं तो ऐसा कहते ही क्यों? हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। नाविकों ने जब यात्रा की समाप्ति पर देखा तो उनके स्थान पर अर्थात उन पत्थरों के और रेत के स्थान पर नाव में रत्न और सोना मिला। सुपारक की इसी विशेषता के कारण उनकी पूजा अर्चना हुई। बाधाओं या विपत्तियों से लोहा लेने वाले अर्थात विपत्तियों का मुकाबला करने वाले थे। सुपारक साहसी थे। वे भयंकर समुद्रों की यात्रा करने तथा यात्रा के मध्य पड़ने वाले भयानक विघ्नों से कभी विचलित नहीं हुए। अपनी इसी विशेषता के बल पर वे इस कथा में वर्णित समुद्र यात्रा में भयानक विघ्न आने पर भी साथी नौका यात्रियों को धैर्य बंधाते हैं। वे साहसी के साथ पुण्य बलि और अहिंसा बलि भी थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे भयंकर तूफान में नौका को समुद्र प्रवाह के विरुद्ध वापस लाए थे। अगली विशेषता है सबके हितैषी। सुपारक उच्च कोटि के दयालु व्यक्ति थे। अपनी इसी दयालुता के कारण, उदारता के कारण
वे वृद्ध होते हुए भी सहयात्रियों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनके साथ यात्रा करने चल देते थे। वे इतने दयालु थे कि समुद्र यात्रा के बीच भयंकर विपत्ति आ जाने पर वे भगवान से सहयात्रियों के सकुशल वापस लौटने के लिए प्रार्थना करते हैं। वास्तव में यदि उनके साथ ना होते तो उनका जीवन समाप्त हो जाता। सत्यवादी एवं अहिंसावादी। सुपारक सत्यवादी थे, सच बोलने वाले। उनके अहिंसावादी होने के कारण यह रूप बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है। सुपारक सत्यवादी थे। उन्होंने जहां अहिंसावादी होने के कारण यश अर्जित किया, वहीं सत्यवादी होने के कारण सम्मान भी प्राप्त किया। दूरदृष्टा, अगली विशेषता है उनकी दूरदृष्टा। वे अत्यंत दूरदर्शी थे। उनकी यह विशेषता नाविक यात्रियों को रेत और पत्थर भर लेने के प्रसंग में दिखाई पड़ती है। उन्हें ज्ञात था कि रेत और पत्थर निश्चय ही नाव में पहुंचते ही रत्न और सोना का रूप ले लेंगे, और ऐसा होने से सह नाविक यात्रियों को प्रस्तुत समुद्र यात्रा में होने वाला लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुपारग सभी विशेषताओं से, उपर्युक्त सभी विशेषताओं से संयुक्त थे। इसके अतिरिक्त उनमें परोपकार परायणता, जनहित चिंतन, कोमल हृदयता और तपस्विता आदि अन्य बहुत से गुण भी विद्यमान थे। ये तो रहा उनका चरित्र चित्रण, संपूर्ण हो गया। धन्यवाद बच्चों। कल इससे संबंधित प्रश्नोत्तर अभ्यास आदि कराएंगे। धन्यवाद।